Okay, so we were at Linux system administrator duties. The last point was configuring a secure system. It is duty of administrator to involve task and decision to run secure Linux system and maintain data integrity. If data is lost, company will catch Linux administrator for the loss. They will be held responsible. अगर कोई malicious attack होता है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर को पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो। इसी के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज में ऑलमोस्ट हर सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो और लोग काम नहीं कर रहे होते हैं, तो सैटरडे को क्या होता है, एक डेटा बैकअप होता है। अगर किसी सिस्टम को अपग्रेड करना है तो वो होता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ अर्जेंट होता है ना, तो लोग मंडे टू फ्राइडे के बीच में ही डिसीजन लेते हैं कि नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वर को अपग्रेड करना पड़ेगा, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसमें तो बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि डेवलपर मतलब डेवलपर का सैलरी जा रहा है ना। एक डेवलपर का एक दिन का पगार 1000 रुपए से लेके 10,000 रुपए कितना भी हो सकता है। तो अगर सपोज तुम्हारे 1000 डेवलपर ऐसे ही बैठे तो कितना बड़ा लॉस हुआ, है कि नहीं। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर को अगर लगता है कि नहीं मुझे करना जरूरी है तो वो कर सकता है। इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट बॉडीज इन प्रोटेक्टिंग पार्ट्स ऑफ सिस्टम इवन इफ इट इज अंडर अटैक। तो इसका मतलब ये है कि वो हर एक, जैसे वीपीएन इंस्टॉल करके देते हैं ऑफिस में। आप जब किसी ऑफिस के पार्ट बनोगे और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी होगा, तो आप ऐसे ही क्या उनके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते बाहर से। अभी जैसे फॉर एग्जांपल लॉट्स ऑफ पीपल आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम करने पे ऐसा नहीं कर सकते कि वो लोग किसी भी लैपटॉप से चालू हो जाए अपना काम करना चालू कर दें। उनको कंपनी का लैपटॉप इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो कंपनी के उसी लैपटॉप से कंपनी के नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज वो लोग कंपनी का जो डेटा है, कंपनी का जो मेल है, उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, स्मॉल कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटर शुड एंश्योर सिस्टम एज फायरवॉल, नॉट अलाउ कनेक्शन फ्रॉम अननोन नेटवर्क, नॉट इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इफ इट इज नॉट नीडेड। इसके आगे भी क्या होता है कि सम वेल नोन सॉफ्टवेयर लाइक वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, अगर आपको इंस्टॉल करना है, ये फ्री में भी मिल रहा है या आप पैसा देके भी कर रहे हो, तो कंपनी डज नॉट अलाउ इट, एडमिनिस्ट्रेटर डज नॉट अलाउ इट। वो क्या बोलते हैं, अगर तुमको चाहिए तो तुम मेरे पास रिक्वेस्ट रेज करो, आई विल सी व्हाट कैन बी डन। तो आप उसके पास रेज करते हो रिक्वेस्ट, फिर एडमिनिस्ट्रेटर सोचता है कि कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या कंपनी दे सकती है, ऐसा सब कुछ होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूजिंग टूल्स टू मॉनिटर सिक्योरिटी। तो लाइनक्स इज प्रेफर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो डिमांड सिक्योर नेटवर्क्स, बट इट कैन बी इजीली क्रैक्ड बाय हैकर्स। It is important for administrator to be aware of tools hacker use and software used to monitor and counter such activities. It is duty of administrator to prevent unauthorized use of his system. ठीक है, हैकर से बचाना है। इन शॉर्ट, हैकर आपका सिस्टम यूज नहीं कर सकता, आपको उसके लिए क्या क्या आप जो कर सकते हो आपको करना है। एक और एग्जांपल बताता हूँ। अगर एडमिन क्या होता है, एडमिन आपके लैपटॉप के अंदर ना एक ना एंटीवायरस इंस्टॉल करके देता है। अगर किसी भी दिन उसको ऐसा लगा कि एंटीवायरस ने एक वायरस पकड़ा है, तो क्या करता है पता है वो, आपका लैपटॉप ना, क्योंकि अगर एंटीवायरस ने पकड़ा ना तो एडमिनिस्ट्रेटर को भी पता चलता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, आपको बुलाता है और आपका लैपटॉप कब्जे में ले लेता है। फिर उसके ऊपर स्कैन चलता है, उस स्कैन के अंदर वो हर एक फाइल को क्या होता है, स्कैन होता है। और स्कैन के लिए कितना टाइम लगता रहेगा, उस स्कैन के लिए कभी कभी 24 घंटा लग जाता है। ठीक है, और वो 24 घंटा होने के बाद आपका जो सिस्टम क्लीन होगा, फिर आपके मैनेजर को, बॉस को बोला जाएगा कि आपका बंदा ये कर रहा था। तो कुछ लोग ना यू टॉरेंट इंस्टॉल करके रखते थे सिस्टम पे, तो मेरे कंपनी में एक बार पकड़ लिया था। ठीक है, और अगर सपोज ऐसे तो वो लोग कंपनी वाले नहीं निकालते, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ही खराब एक्टिविटी चल रही थी लैपटॉप के अंदर, तो कंपनी वाले सिर्फ निकाल भी देते हैं। तो ये एडमिन डिसाइड करता है कि क्या करने का है। ओके, कैसे भी अपने सिस्टम को सिक्योर रखने का है। आई होप यू
have understood this point. Let us go through each of one again. ठीक है, just to revise. पहला क्या है? Installing and configuring server. Second, installing and configuring application softwares. Backing up and restoring data files. Monitoring and tuning performance. Configuring a secure system. और उसी का पार्ट है using tools to monitor security. तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है. ड्यूटी ऑफ अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, आई एम होपिंग दिस मच इज क्लियर टू यू. यस और नो? कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ लो भाई लोग. एक एक करके नाम लेके बोलो. अस्मिता, एनी डाउट? HK0409, any doubt? No, sir. Shreyas already said. Vrushali? No, sir. सब लोगों ने नो सर बोला, क्योंकि डाउट जैसा कुछ था ही नहीं. क्या यार, आपने जो पढ़ा है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा कैसे होता होगा या फिर क्या होता होगा. क्यूरियोसिटी, इफ दैट इज आल्सो इन योर माइंड यू कैन आस्क. ठीक है, और क्या होता है कंपनी के अंदर, उनका पे स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका हैसियत क्या होता है, स्टेटस क्या होता है, ये सभी पूछ सकते हो. ठीक है, अगर पूछना है तो. अभी हम लोग किसकी बात करेंगे? लेट अस टॉक अबाउट द शेल. शेल क्या होता है? शेल इज अ वे टू इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मैं इसको पढ़ाने से पहले व्हाट आई वुड लाइक टू शो यू अ शेल. ठीक है, ताकि आपको समझे कि शेल क्या होता है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप क्या कर सकते हो सिस्टम के ऊपर. लेट मी स्टॉप शेयरिंग बिकॉज दिस इज पर्सनल. व्हाट आई विल डू, are you able to see my screen? Yes, sir. Yes. क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? क्या दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे? अरे मेरी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? The systems I'm trying is shut down. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बंद करके ये एक सिस्टम के ऊपर आपको दिखाता हूँ. अभी मैं क्या करता हूँ, शेयरिंग वापस चालू करता हूँ. मैंने पॉज किया था शेयरिंग. लेट मी अगेन पॉज. इसको मिनिमाइज कर दिया. एंड नाउ आई स्विच. आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन नाउ? हेलो यार, अस्मिता, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? यस, हाँ सही है.
ओके, तो इसमें तकलीफ क्या बोलने में, मेरे को समझ में नहीं आता। सो व्हाट यू सी इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन इज अ शेल, ठीक है, ऐसे ही दिखता है। ये कंप्यूटर है जिसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, ब्लैंक है। हम लोग को ना यूआई देखने का आदत है, जिसको बोलते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जीयूआई देखने का आदत है। विंडोज मशीन चालू हुआ, एक कोने के अंदर स्टार्ट बटन है, दूसरे कोने के अंदर सब आपका नोटिफिकेशन एरिया है, वाईफाई साउंड वगैरह सब कुछ है, टास्क बार है। अगर आपको किसी फाइल को एक्सेस करना हुआ तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक करते हो, लेकिन शेल में ऐसा नहीं होता। शेल के अंदर आप कमांड टाइप करते हो और उसके थ्रू आप क्या करते हो, फाइल को एक्सेस करते हो। अगर आपको एक, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग जीयूआई के अंदर अगर आपको नया फाइल बनाना है तो आप क्या करोगे, नोटपैड ओपन करोगे और फिर नया फाइल बनाना चालू करोगे। शेल के अंदर आप क्या करते हो, कमांड लिखते हो, ठीक है, और उसके अंदर क्या करते हो, आप फिर लिखना चालू करते हो, माय नेम, माय नेम इज प्रमोद। फिर अगर आपको उसको सेव करना है तो कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू आप इसको सेव करते हो। फिर अगर आपको उसको पढ़ने का है तो वापस आप कमांड टाइप करते हो। तो शेल ऐसा होता है, ठीक है, आप कमांड्स के थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम से व्हाट यू इंटरैक्ट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट शेल टू कम्युनिकेट commands to the operating system kernel. An interface is needed that sits between kernel and the end user issuing this command. This interface is known as the shell. तो अभी आप लोग ने मुझे शेल को ही दिखाया, मैंने आपको देखा, मैंने बताया कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ भी इंटरैक्ट करना है तो यू हैव टू राइट कमांड्स, ठीक है। वो शेल के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल कर सकता हूँ। तो शेल कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के शेल हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अस्मिता है, अस्मिता को लगा कि अरे यार जो करंट शेल है वो इट इज नॉट ब्यूटीफुल, इट डज नॉट लुक क्यूट। तो अस्मिता डिसाइड्स टू बिल्ड हर ओन वर्जन ऑफ शेल, तो वो उसको नाम दे देती क्यूटी शेल। दैट इज वैलिड, बहुत लोग ने ऐसा किया है। और आप जब स्क्रीन पे देख रहे हो ये थोड़े फेमस है बस, लेकिन आप भी अपना शेल बना सकते हो। तो उसमें क्या है, BSS बैश, जिसको बॉर्न ने बनाया था, उसका नाम था बॉर्न अगेन शेल। लुक लुक एट द वर्ड प्ले ही इज डूइंग। उस बॉर्न अगेन शेल मतलब, बॉर्न मतलब ये तो उसका सरनेम है, लेकिन बॉर्न को उसका प्रोनाउंसिएशन बॉर्न है ना, BORN जैसा, बॉर्न अगेन शेल, वापस पैदा हुआ, मतलब अवतार आया उसका, ऐसा पुनर्जन्म, शेल का पुनर्जन्म काइंड ऑफ, ठीक है। तो अभी बैश बहुत फेमस है, लोग बैश यूज करते हैं। TCSH भी है, और JSH, ZSH मतलब, और SSH। तो TCSH जो है, अगर कोई बंदा है, कोई कंपनी के अंदर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर बहुत काम होता है तो वहाँ पे TCSH लोग यूज करते हैं, सी प्रोग्रामर्स जनरली। और काफी अच्छा होता है, मैंने खुद देखा हुआ, यूज भी किया हुआ है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट फॉर सी प्रोग्रामर्स, अच्छा होता है काफी। ZSH, a shell that is compatible with Bash but offers even more features. Compatible with Bash मतलब क्या होता है, अभी ये हर SH के अंदर जरूरी नहीं कि सेम कमांड काम हो, ठीक है। कुछ में ये कमांड चलते हैं और कुछ में दूसरे कमांड्स चलते हैं। तो ZSH के अंदर बैश के सारे कमांड्स चलेंगे, लेकिन इसमें और भी फीचर्स रहते हैं, वही बोलने का कोशिश किया है ZSH को। SSH, this stands for stand alone shell. This is minimal feature shell that runs in almost all environments, ठीक है। Therefore it is very well suited for system troubleshooting. तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका मशीन है, काम नहीं कर रहा है, तो आप बिंदास उसके अंदर SSH इंस्टॉल कर सकते हो, और फिर उसके अंदर आपको पता है कि काम करेगा ही करेगा, ठीक है। मिनिमल है, मिनिमल फीचर, सारे फीचर नहीं मिलेंगे उसके अंदर। अभी फीचर क्या होता है, वेरी सॉरी, फीचर वगैरह क्या होते हैं, ये आप यूज करोगे किसी सेल को ना, तो ही आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। तो एज एन स्टूडेंट, आई
See, अगर if you're a computer science student, it is must that you have a laptop, a machine, some kind of machine where you can practice. ठीक है? और in your machine, I will recommend you to install a Linux. Generally, people install Ubuntu, but you can go with CentOS also. It is also a good machine. तो आप इंस्टॉल करके रखो, और फिर उसके अंदर क्या, विंडोज के अंदर क्या होता है, लोग शेल के ऊपर ज्यादा काम नहीं करते, लोगों को आता नहीं है। बट व्हेन यू इंस्टॉल लाइनक्स, आपका ज्यादातर काम ना शेल के थ्रू ही होता है। तो आप क्या करते हो, आप फिर यूआई पे जाना बंद कर देते हो, आप शेल के ऊपर ही सारे कमांड टाइप करके फटाफट काम चालू कर देते हो। बैश मैंने बताया, दिस इज बॉर्न अगेन शेल। अभी हम लोग शेल के, अच्छा अभी तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? कुछ पूछना नहीं है तो मैं पूछता हूँ, मैं चालू करता हूँ। चलो बढ़िया है, किसी ने नो बोल दिया। टेल मी फुल फॉर्म ऑफ, अस्मिता टेल मी फुल फॉर्म ऑफ SASH। Standalone shell. Okay. HK0409, tell me which people use TCSH? HK0409, you are there? Shreyas, tell me which people use TCSH more? C developer, C program developer जो रहती। Nice. अच्छा, HK0409, can you hear me? ठीक है, अस्मिता Hello. तुम्हें बताओ ZSH और बैश के अंदर क्या फर्क है? श्रेयस आप बताओ, ZSH और बैश में क्या फर्क है? ZSH बैश की तरह है, पर ZSH में बैश से ज्यादा फीचर्स है। हाँ, वेरी नाइस, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कमांड यूज करें, मतलब डायरेक्टली टाइप ऐसा करने से पहले ना जरूरी है थोड़ा सा कि कीबोर्ड शॉर्टकट कौन कौन से काम आ सकते हैं आपको। ये शॉर्टकट अगर आपको पता रहेंगे तो आपका जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा, वरना आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है, और उसको बाय हार्ट कर लेना कि अच्छा ये ऐसा होता है। तो सबसे पहला शॉर्टकट है Ctrl+C। अभी विंडोज के अंदर Ctrl+C फॉर कॉपी, लेकिन कमांड शेल के अंदर Ctrl+C क्या करता है, किसी प्रोसेस को एग्जिट करने का, बंद करने का काम करता है। आपने कोई कमांड रन कर दिया, वो चल रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि वो बंद हो जाए, तो आप Ctrl+C करके उसको कैंसिल कर देते हो। Use this key sequence to quit a command that is not responding or simply taking too long to complete. This key sequence works in most scenarios where command is active and producing screen output. तो आपने का करंट प्रोग्राम रनिंग है, आप उसको कैंसिल करने के लिए Ctrl+C यूज करते हो। अगर कोई C प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम करता रहेगा तो उसके लिए याद है एक ब्लू कलर का सॉफ्टवेयर आता है, उसको क्या बोलता है अभी तो मैं भूल गया, लेकिन आपको याद रहेगा शायद। तो उसके अंदर कोई कमांड प्रोग्राम रन करते, उसको बंद करना होता था तो Ctrl+C टाइप करके उसको बंद करते थे, C या C++ के लिए। सेकंड, Ctrl+D। तो Ctrl+D इज a sequence is used to send the end of file signal to the command। अभी end of file क्या होता है? end of file, देखो तुम्हारा फाइल होता है ना, तुमको पता होगा या नहीं, कुछ लोग को पता होगा, जो लोग नर्ड लोग हैं ना उनको शायद पता होगा कि हर एक फाइल के अंदर एक एंड ऑफ फाइल का कैरेक्टर होता है जो सिग्निफाई करता है कि अभी फाइल बंद हो गया भाई, तो जा, अभी हो गया फाइल बंद, खत्म, दिस इज द एंड। तो एंड ऑफ फाइल, Ctrl+D क्या करता है, एंड ऑफ फाइल सिग्नल सेंड करता है। तो वो कब यूज होता है कि सपोज आप कुछ टाइप कर रहे हो और आप मतलब सिस्टम आपसे इनपुट चाहता है और आप कुछ टाइप कर रहे हो, लेकिन वो इनपुट ले नहीं रहा है, आपने टाइप करना बंद कर दिया, वो इनपुट ले नहीं रहा है। तो इनपुट कैसे देने का,
जनरली लोग एंटर एंड करते हिट करते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल डी एंटर हिट कर सकते हो। तो उससे आप बता देते हो कि दिस इज माय इनपुट, आप इसको लो और इसके ऊपर काम चालू करो, कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी क्या काम करता है, इट विल इंडिकेट दिस इज डिस्प्लेइंग द सेकेंडरी प्रॉम्प्ट to command sends the end of file signal to the command. Control R, this is the reverse search feature. अगर सपोज आपने बहुत सारे कमांड एक के बाद एक टाइप किए, अभी कोई एक बहुत बड़ा कमांड था जो अभी आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल आर टाइप करो, तो उससे एक ना सर्च फीचर चालू हो जाता है। फिर सर्च फीचर में आपको जो भी थोड़ा बहुत याद आ रहा है उस कमांड के बारे में, उसका इनिशियल लेटरिंग, बीच वाला लेटरिंग, एंड वाला लेटरिंग, कुछ भी याद आ रहा है, वो टाइप करना चालू करोगे ना, तो आपको पुराना जो है वो दिखने लग जाएगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल आर टाइप करता हूँ, ठीक है, ये देखो रिवर्स सर्च फीचर। तो अगर मैं यहाँ पे टेल करता हूँ, तो एक टेल का करके कमांड आ गया, ठीक है, आप उसको टाइप कर सकते हो। तो वापस मैंने कंट्रोल आर टाइप किया और मैंने इसमें सीडी टाइप किया, तो मैंने पहले जब सीडी यूज किया रहेगा ना, तो वो आ गया, ठीक है। तो ये रिवर्स सर्च का काम करता है। The first character of the command and you will immediately see the last command you used that started with the same character. Control Z. Next is Control Z. तो जनरली आप कंट्रोल Z को यूज करोगे कि आप कमांड स्टॉप करना चाहते हो, जैसे कंट्रोल C था ना, कंट्रोल C। लेकिन कंट्रोल Z क्या करता है, वो कमांड रन करना स्टॉप तो करता है, लेकिन वो कमांड को टर्मिनेट नहीं करता, प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं करता। वो क्या करता है, उसको सिर्फ होल्ड करता है, पॉज कर देता है, और आप उसको वापस स्टार्ट कर सकते हो FG कमांड यूज करके, ठीक है। तो कंट्रोल Z का कोई काम यूज होगा जब करंट कमांड रन हो रहा है और आप उसको क्या करना चाहते हो, होल्ड करना चाहते हो तब। कंट्रोल A वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोग को नहीं पता होता है, लेकिन आपने कोई बहुत बड़ा कमांड टाइप किया, अभी आपको क्या करना है, आपको इसके एकदम स्टार्टिंग में जाना है। तो लोग क्या करते हैं, एरो की का यूज करके क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जाते हैं। लेकिन अगर सपोज कमांड ही 1000 कैरेक्टर का रहा, तो क्योंकि कुछ कमांड्स होते हैं जो बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो उसमें स्टार्ट में, इसलिए मैंने बताया ना टाइम बहुत बचेगा। आप कंट्रोल ऐसे क्या कर सकते हो, एकदम स्टार्ट में जा सकते हो और वहां से चेंज करना चालू कर सकते हो। अच्छा, शेल के कमांड्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप माउस क्लिक करोगे और कमांड के बीच में चले जाएगा, माउस यूज होता ही नहीं, सिर्फ कीबोर्ड और आप, यही दोनों लोग हैं, ठीक है। कंट्रोल भी क्या करेगा, वो कमांड के एंड में जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल ऐसे कमांड के स्टार्टिंग में और कंट्रोल बी से कमांड के एंड में जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस थे और आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आओगे तो मैं तुम लोग को ये सारे कमांड्स पूछूंगा, कंट्रोल C से क्या होता है, कंट्रोल D से क्या होता है, कंट्रोल R से क्या होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, किसी को डाउट है तो पूछो, वरना सायोनारा, बाय बाय, गुड बाय।